नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फैसले जो याद रहेंगे। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। दोस्तों, साल 2013 को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। नया साल आपके लिए नई खुशियां लेकर आएगा, लेकिन 2013 में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसे भुलाया नहीं जा सकता। साल 2013 देश के लिए इस मायने में खास रहा कि इस साल सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे अहम फैसले सुनाए जिनकी न केवल हर जगह सराहना हुई, बल्कि उन्होंने न्यायपालिका में आम आदमी के भरोसे को और पुख्ता किया। हालांकि इसमें से कुछ फैसलों की आलोचना भी हुई, फिर भी साल के आखिरी पड़ाव पर अगर इन अहम फैसलों पर नजर डालें तो इनके जरिए हुए बदलावों की गूंज 2014 में सुनाई जरूर पड़ेगी। साल 2013 के कुछ ऐसे ही फैसलों के बारे में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो किसी के लिए राहत, किसी के लिए आफत बनकर आए। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ऐलान, नहीं हटेगी धारा 377। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को गैर कानूनी ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह फैसला सुनाया। 4 साल पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने समलैंगिक रिश्तों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था, लेकिन कुछ सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने समलैंगिकता को सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ बताया। आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंध अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराध को अंजाम देने वालों के खिलाफ कानून में सख्त सजा का प्रावधान है। धारा 377 का उल्लंघन करने वालों को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा भी हो सकती है। अपराधी पर मोटा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता पर ऐतराज जताते हुए इस पर आखिरी फैसला लेने का अधिकार केंद्र सरकार पर छोड़ दिया। अब 377 के मुद्दे पर देश की सियासत 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ केंद्र सरकार समलैंगिकों को मर्जी से मोहब्बत करने की छूट देने का मन बना रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसके कट्टर विरोध में खड़ी नजर आ रही है। फिलहाल समलैंगिकों की आवाज उठाने वाली संस्था नाज फाउंडेशन ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाल रखी है, जिस पर फैसला आना भी बाकी है। सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री, आरुषि हेमराज मर्डर। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आरुषि हेमराज हत्याकांड से भी इसी साल पर्दा उठा। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने आरुषि हत्याकांड में उसके माता पिता को दोषी करार दिया। पेशे से दंत चिकित्सक तलवार दंपत्ति हत्या, सबूत मिटाने और अन्य अपराधों के दोषी साबित हुए। आरुषि के पिता राजेश तलवार को झूठी एफआईआर दर्ज कराने का भी दोषी करार दिया गया। करीब 5.5 साल की लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने आरुषि के मां बाप को दोषी ठहराते हुए उनके लिए उम्र कैद की सजा का ऐलान किया। हालांकि फैसले पर ऐतराज जताते हुए तलवार दंपत्ति ने कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया और जो सजा उन्हें सुनाई गई है उसके खिलाफ वो ऊपरी अदालत में गुहार लगाएंगे। आपको बता दें कि 15 मई 2008 की रात दिल्ली से सटे नोएडा में
आरुषि और हेमराज की हत्या की गई थी। दोनों के गले किसी धारदार हथियार से काटे गए थे। आरुषि की लाश उसके बेडरूम से मिली थी, जबकि नौकर हेमराज की लाश अगले दिन छत से बरामद हुई थी। नोएडा के पॉश इलाके में हुए इस हाई प्रोफाइल डबल मर्डर केस ने लोगों के होश उड़ा दिए थे और इस पर अदालत का फैसला भी बेहद चौंकाने वाला था। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। गैंगरेप के दोषियों को सजाए मौत का ऐलान। देश को हिला देने वाले दिल्ली गैंगरेप मामले में भी अदालत ने इस साल बड़ा फैसला सुनाया। वारदात के 8 महीने बाद ही दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 4 दोषियों के खिलाफ मौत की सजा का ऐलान किया। अदालत के इस फैसले से निर्भया के परिवार और देश की जनता ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि 16 दिसंबर 2012 की रात करीब 9 बजे दिल्ली के वसंत विहार इलाके में 6 दरिंदों ने चलती बस में 23 साल की निर्भया को हवस का शिकार बनाया था। दरिंदगी की हदें लांघते हुए शैतानों ने निर्भया और उसके साथी को चलती बस से नीचे फेंक दिया। 13 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद आखिरकार निर्भया की मौत हो गई थी। इस घटना से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। हर कोई निर्भया के हत्यारों के खिलाफ सख्त सजा की मांग कर रहा था। खुद निर्भया के माँ बाप भी चाहते थे कि उनकी बेटी के हत्यारों को मौत की सजा मिले। ये एक ऐसी वारदात थी जिसने सड़क से लेकर संसद तक सबको हिलाकर रख दिया था। लिहाजा इस वारदात के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया और वारदात के 8 महीने बाद निर्भया के कातिलों को अदालत ने मौत की सजा सुना दी। इस मामले में इकलौते जुवेनाइल आरोपी को 3 साल के लिए बाल सुधार गृह भेजा गया है, जबकि छठे आरोपी राम सिंह की तिहाड़ जेल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। लालू ने खाया चारा। साल 2013 में देश की अलग अलग अदालतों ने कई ऐसे फैसले सुनाए जो किसी के लिए आफत तो किसी के लिए राहत लेकर आए। बिहार के नामी चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 76 दिन जेल में रहना पड़ा। हालांकि 2.5 महीने जेल में गुजारने के बाद आखिरकार उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन अदालत के ही एक फैसले के तहत वे 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। रांची की सीबीआई अदालत ने लालू यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई थी और साथ ही उन पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। लालू के जेल जाते ही बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया। राज्य के दूसरे दलों के लिए लालू का जेल जाना किसी जैकपॉट से कम नहीं था, लेकिन 2.5 महीने राजनीति और परिवार से दूर सलाखों के पीछे रहे लालू जमानत मिलने के बाद राजनीति में नए जोश और तेवर के साथ दिखाई दिए। बेशक अदालत ने उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया हो, लेकिन लालू अपनी पत्नी राबड़ी और बेटे तेजस्वी को चुनावी मैदान में उतारने का मन बना चुके हैं। आपको बता दें कि चारा घोटाला मामले में कुल 44 आरोपियों में से 37 को पहले ही जमानत मिल चुकी है। बुरे फंसे जगन्नाथ मिश्रा। चारा घोटाला मामले में ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को भी 4 साल की कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा हुई। इस मामले में लालू समेत 34 और आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया था। जदयू के सांसद जगदीश शर्मा को 4 साल की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। जेल गए रशीद मसूद।
विशेष सीबीआई अदालत ने राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस नेता रशीद मसूद को 1990 की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहते हुए केंद्रीय पूल से देश भर के मेडिकल कॉलेजों में त्रिपुरा को आवंटित MBBS सीटों पर जालसाजी करके अयोग्य छात्रों को नामित करने के जुर्म में 4 साल कैद की सजा सुनाई और 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। दागी जनप्रतिनिधियों के लिए छूट का प्रावधान खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपनी सीट गंवाने वाले रशीद मसूद पहले सांसद बने। 10 दिसंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेहत के आधार पर उन्हें 3 महीने की अंतरिम जमानत दी। शिक्षा घोटाले में फंसे चौटाला। हरियाणा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को 22 जनवरी को दिल्ली की एक अदालत ने अध्यापक भर्ती घोटाला मामले में 10 साल जेल की सजा सुनाई। गैर कानूनी तरीके से प्रदेश में 3,206 जूनियर बेसिक ट्रेंड टीचर्स की नियुक्ति करने के मामले में चौटाला और उनके बेटे के जेल जाने से उनकी पार्टी इनेलो को गहरा धक्का लगा। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला दोनों विधायक हैं। संजय दत्त को मिली सलाखें। 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट केस में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को जेल जाना पड़ा। टाडा अदालत ने संजय दत्त को आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप से बरी कर दिया था, लेकिन सशस्त्र अधिनियम के तहत गैर कानूनी ढंग से 9mm की पिस्टल और AK-56 रखने के अपराध में उन्हें 6 साल कैद की सजा सुनाई। संजय दत्त पहले ही 18 महीने जेल में गुजार चुके हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। आपको बता दें कि 20 साल पहले हुए 1993 के मुंबई बम धमाकों में यूं तो 150 से ज्यादा लोग पकड़े गए थे, पर उसमें सबसे बड़ी गिरफ्तारी फिल्म अभिनेता संजय दत्त की थी, जिसने न सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री बल्कि आम जनता को भी सन्न कर दिया था। तंदूर कांड पर फैसला, उम्र कैद में बदली फांसी। नैना साहनी तंदूर कांड के दोषी कांग्रेस के पूर्व नेता सुशील कुमार शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सुशील की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। निचली अदालत ने सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई थी। उसने सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आखिरकार वारदात के कई साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहत देते हुए उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सजा कम करते हुए कहा कि इस मामले से पहले सुशील का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है और हत्या बिगड़े हुए निजी रिश्तों के कारण की गई थी। कोर्ट ने माना कि शर्मा के खिलाफ किसी परिवार वाले ने गवाही नहीं दी थी और उसे अपनी पत्नी की मौत पर काफी पश्चाताप था। उसे समाज के लिए खतरा नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले की गंभीरता को कम करने वाले इन कारणों से उसकी फांसी को उम्र कैद में तब्दील किया गया है। गौरतलब है कि 2 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी नैना साहनी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने नैना के शव को दिल्ली के एक होटल में तंदूर में जलाने की कोशिश की थी। इस दौरान मामला खुल गया और पुलिस ने तंदूर से नैना का अधजला शव बरामद किया था। तो देखा आपने, जो संगीन मामले सालों से अटके पड़े हुए थे, साल 2013 में उन मामलों में भी फैसला आ गया। कहीं दोषियों को उनके गुनाहों की मुकम्मल सजा मिली तो कहीं सालों से इंसाफ की बाट जोह रहे पीड़ितों को न्याय मिला। फिलहाल लेंगे यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार लौटेंगे जल्द और कुछ और ऐतिहासिक फैसलों की फहरिस्त के साथ करेंगे और तमाम फैसलों की बात।